जी हां दोस्तों, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला ओडीआई मुकाबला, जिसमें श्रीलंका ने जीतकर दोस्तों इस ओडीआई सीरीज में बढ़त बना लिया। आप सभी को बता दें कि श्रीलंका के आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर यह मुकाबला खेला गया, जहां शिखर धवन कप्तानी में जब टीम इंडिया पहुंची थी तो यहां पर ओडीआई सीरीज जीती थी, लेकिन टी20 सीरीज हारी थी। अब साउथ अफ्रीका दोस्तों इस मैदान पर पहुंची तो उन्हें पहले ही मुकाबले में टीम श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जहां पर हमें देखने को मिला कि श्रीलंका की बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन देखने को मिली। महज 14 रन से ही जीत दर्ज करी, लेकिन यहां पर जीत काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां बात करें कि टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले यहां पर प्लेइंग 11 क्या थी दोनों ही टीमों की, तो श्रीलंका की प्लेइंग 11 में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं थे। अविष्का फर्नांडो, विनोद भानुका राजपक्सा, धनंजय डी सिल्वा, चरिता असलांका, दसुन शनाका, वनिंदु हसरंगा। दोस्तों वनिंदु हसरंगा को आप जानते होंगे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने इस बार इन्हें खरीदा है। चमिका करुणारत्ने, दुष्मंत चमीरा, ये खिलाड़ी भी है दोस्तों बैंगलोर की टीम में। अखिला धनंजय, परवीन जय विक्रमा। वहीं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग ऑर्डर में बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि क्वेंटन डिको के दोस्तों अपने आईपीएल फ्रेंचाइजी मूवमेंट के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। एडन मार्करम, जानीमन मलान, तेम्बा बबुआमा जो कप्तान है, राशि वंदर दुसेन, काइली वेरिन, हेनरी क्लासेन, एंडियल फेलुकावे, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, ओंदिक नोरक्याज, तबरीज शमसी। तो दोस्तों अभी कगिसो रबाडा और ओनिक नोरक्याज अपनी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ नहीं जुड़े। सीरीज के बाद हो सकता है कि वो जुड़े, सीधा यूएई के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन पहले बात करें कि टॉस किसने जीता था, तो टॉस जीता था यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका की टीम ने, और उन्होंने मैदान की स्थिति को देखते पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। आप सभी को बता दें, आप ये मुकाबला दोस्तों लाइव देख सकते हैं सोनी स्पोर्ट्स 2 पर, सोनी 10-2 पर। तो दोस्तों यहाँ पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम से अविष्का फर्नांडो का शानदार शतक देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अविष्का फर्नांडो के बल्ले से 115 गेंदों में 118 रन की बेहतरीन पारी आई, 10 चौके 2 छक्के की मदद से। लेकिन आप सभी को बताएं कि जो पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप था वो महज 57 रन तक का था, क्योंकि विनोद भानुका का विकेट 39 गेंदों पर 27 रन बनाकर जो खेल रहे थे, मार्करम ने उनका विकेट लिया। 3 चौके उन्होंने अपनी इस पारी में मारे थे भानुका ने। इसके बाद बॉलर यहाँ पर राजपक्षा आए थे, और राजपक्षा को भी ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया। केशव महाराज ने कैच पकड़ी थी वेरन ने, और राजपक्षा बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों जब 58 रन पर टीम का दूसरा विकेट गिर चुका था, तो एक बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली धनंजय डी सिल्वा और अविष्का फर्नांडो के बीच, क्योंकि अविष्का फर्नांडो ने जहां 62 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, केशव महाराज ने ही इनका विकेट लिया था। लेकिन उससे पहले ये जोड़ी कमाल कर चुकी थी, और ये अब पार्टनरशिप हो गई थी 137 रन की, जो टीम के निजी स्कोर पर थी। और जब तीसरा विकेट धनंजय डी सिल्वा का गिरा 30वें ओवर की तीसरी गेंद तक, तब दोस्तों यहाँ पर टीम का स्कोर 137 रन हो चुका था, जो बेहतरीन था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर असलांका आते हैं। असलांका की पारी में और ही कमाल देखने को मिला। अविष्का फर्नांडो का साथ देते हुए इन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली, जहां पर कह सकते हैं कि महज करीब दोस्तों ये 3 रन से चूक गए, इनकी शतकीय पारी हो जाती दोनों के बीच पार्टनरशिप। 30 ओवर की तीसरी गेंद तक 137 रन स्कोर था, तो वहीं 234 को पहुंचा दिया 42वें ओवर की दूसरी गेंद तक, क्योंकि असलांका ने दोस्तों महज 62 गेंदों में 72 रन की पारी खेली, 6 चौके 1 छक्के की मदद से। कगिसो रबाडा ने भले इनका विकेट लिया, लेकिन ये अपना काम कर चुके थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों अविष्का फर्नांडो ने रुकने का नाम नहीं लिया, लगातार इनका बल्ला चल रहा था। लेकिन अविष्का फर्नांडो का विकेट गिरा टीम के 234 रन पर, तो यहाँ से टीम ने पूरी गति ही बदल दी थी रनों की। लेकिन उसके बाद लास्ट के जो मिडिल ऑर्डर के बाद जो टेलेंडर थे, उनसे उम्मीद थी कि जो एक स्कोर है स्कोर बड़ा कर सकते थे, क्योंकि शनाका ने लास्ट की 9 गेंदों पर 6 रन बनाया, रनआउट हो गए थे। हसरंगा ने 206 गेंदों पर 3 रन बनाया, 7 गेंदों पर 7 रन करुणा रत्ने ने बनाया, और लास्ट में चमीरा और धनंजय दोस्तों ही यहाँ पर रनआउट हो गए थे, और करुणा रत्ने अकेले ही खड़े रहेगा। और लास्ट में दोस्तों 300 के आंकड़े को छू लिया श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर। लेकिन लास्ट में दोस्तों यहाँ पर 310 के पास पहुंच सकता था। फिर भी श्रीलंका की टीम को शायद इस बात का गम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस मैच में 14 रन से जीत दर्ज करी। अब दोस्तों सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करी रबाडा और महाराज ने, क्योंकि यहां पर रबाडा ने 9 ओवर में 66 रन देते हुए 2 विकेट लिए, तो महाराज ने 10 ओवर में 30 रन देते हुए 2 विकेट। मार्करन ने भी दोस्तों 1 विकेट लिया, और शमसी ने भी 1 विकेट लिया। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप दोस्तों 49 रन तक हुआ था। जानीमन मलान के रूप में पहला विकेट गिरा था, वो लिया था वनिंदु हसरंगा ने, जो इस बार रॉयल चैलेंजर बैंगलोर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हैं आईपीएल में। 3 चौके तब तक जानेमन मलाल लगा चुके थे, 31 गेंदों पर 23 रन। हसरंगा ने इनको एलबीडब्ल्यू करके चलता कर दिया था। दोस्तों ये बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है वनिंदु हसरंगा। एडन मार्करम और तेम्बा बबुआमा के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली, जो दोस्तों करीब 117 रन की इनकी बीच देखने को मिली। एडन मार्करम और तेम्बा बबुआमा के बीच ये पारी यूं ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पर रेटेड हर्ट हो गए थे दोस्तों तेम्बा बबुआमा, क्योंकि
इनकी इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से इनको बाहर बैठना पड़ा। 53 गेंदों में 38 रन की पारी तिरंबा बबुआमा ने खेली, एक चौके की मदद से रेटेड हर्ट होके ये बाहर बैठ गए थे, लेकिन दूसरी तरफ से एडन मरकरम का बल्ला आग उगला था। फिर राशिद वंदर दुसैन बल्लेबाजी करने के लिए और उन्होंने बेहतरीन पार्टनरशिप फिर से जमा दी यहाँ पर राशिद वंदर दुसैन के साथ, लेकिन इस बार बारी थी दोस्तों अगले ही बल्लेबाज की, क्योंकि इन्होंने अपना विकेट जल्दी खो दिया और यहाँ से विकेट खोना शुरू कर दिया था टीम ने। अब एडन मरकरम दोस्तों 90 गेंदों में 96 रन की पारी खेले, 5 चौके 4 छक्के की मदद से। शतक से 4 रन चूक गए क्योंकि जय विक्रमा ने इनकी विकेट ली, कैच पकड़ी थी दोस्तों यहाँ पर वनिंदु हसरंगा ने। 5 चौके 4 छक्के बल्लेबाज ने लगाया एडन मरकरम ने, 106 का इसका स्ट्राइक रेट था, लेकिन शतक से चूक गए 4 रन से। राशिद वंदर दुसैन ने 59 गेंदों में 59 रन बनाए, 20 गेंदों में करीब 12 रन बनाए। काइली वरीन ने 31 गेंदों में 36 रन बनाए, हेनरिक क्लासेन ने 2 चौके की मदद से। लेकिन आप सभी को बताएं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम कुछ ओवरों की बात करी जाए, यानी कि लास्ट के 4 ओवर में यानी 24 गेंदों में 41 रन की आवश्यकता थी साउथ अफ्रीका की टीम को, और यहाँ से लगातार विकेट का सिलसिला जारी रहा, किसी को सेट नहीं होने दिया। यहाँ पर श्रीलंका के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए दोस्तों क्लियर यहाँ पर पता चला कि पूरी तरीके से मैच पर पकड़ बना रखी श्रीलंका के गेंदबाजों ने। भले ही राशिद वंदर दुसैन के बल्ले से पारी आई 50 रन से प्लस की और 96 रन की पारी एडन मरकरम ने खेली, लेकिन वो पारी कुछ यूं थी कि उनको जल्दी टिकने नहीं दिया और लगातार विकेट का सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से दिक्कत आई। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तेम्बा बबुआमा जो कप्तान है, अगर वो रेटेड हर्ट नहीं होते तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के सामने साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी बल्लेबाजी से। और इसके बाद दोस्तों देखा जाए इसमें से 2-3 बल्लेबाज अभी भी मिस हैं, जिसमें डेविड मिलर, क्वेंटन डिकॉक, फैफ डू प्लेसिस जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कई सारी और लीग्स खेल रहे हैं T20 की, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है, वो अपनी उन तैयारियों में लगे हुए हैं। अब दोस्तों कुछ इस तरीके से लास्ट के 4 ओवर में 40 रन की आवश्यकता थी, लेकिन बना नहीं पाई यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम। और आर प्रेमादास कोलंबो के इस शानदार मैदान पर श्रीलंका ने अपने घरेलू मैदान पर ही साउथ अफ्रीका को 14 रनों से हार का सामना कराया। 286 रन 6 विकेट के नुकसान तक साउथ अफ्रीका का स्कोर पहुंचा था। गेंदबाजी अच्छी रही, जहां 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कप्तान ने, शनाका ने 10 ओवर में 65 रन देते हुए 2 विकेट लिया अकेला धनंजय ने, और 1 विकेट प्रवीण जय विक्रमा ने जो इंपॉर्टेंट विकेट था। हसरंगा ने 1 विकेट और करुणा रत्ने ने 1 विकेट लिया। दोस्तों आप सभी को बताएं मैच के दौरान एक ओवर ऐसा आया था जिसमें 6 नहीं बल्कि 7 गेंदें फेंकी गई थी। वो कौन सा ओवर था आपको ये भी जानकारी दे देते हैं। दरअसल दोस्तों वो ओवर था 16वां, जहां पर हमने ये देखा 16वें ओवर में कि गलती हो गई थी यहाँ एम्पायर से भी, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने के बावजूद भी मैच के दौरान 1 ओवर में 7 गेंद फेंकी गई। जब साउथ अफ्रीका के स्पिनर एडन मरकरम ने 1 ओवर में 7 गेंद डाली, इस दौरान उन्होंने कोई अतिरिक्त रन भी नहीं दिया। ये बात तो सही थी, लेकिन अपने आप में ये काफ़ी दिलचस्प है कि 7 गेंद कैसे डाल दी। मरकरम ने अपने ओवर के दौरान 6 गेंद डाल दी थी, जिसके बाद वो फिर गेंदबाजी के लिए जा रहे थे, लेकिन एम्पायर ने उन्हें रोका और पुष्टि करने के बाद फिर एम्पायर ने ही उन्हें 1 और गेंद डालने के लिए कहा। ये देखकर कॉमेंटेटर भी हैरान रह गए कि 7 गेंद कैसे डल रही है। तो ये दोस्तों एक बड़ा ही कमाल का नज़ारा देखने को मिला था। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें अगले होने वाले कुछ और मुकाबलों की, तो 4 सितंबर को दूसरा ओडीआई मुकाबला, तीसरा ओडीआई मुकाबला 7 सितंबर को, और दोस्तों यहां पर इनके बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी 10 सितंबर से, जो 14 सितंबर को आखिरी होगा, यानी कि एक दिन के गैप पे 10, 12 और 14 को होंगे T20 सीरीज। पहले मुकाबले में श्रीलंका ने जीतकर सीरीज में बना ली है बढ़त। देखते हैं दोस्तों क्या सीरीज पर कब्जा कर पाएगी श्रीलंका की टीम अपने घरेलू मैदान पर, या फिर से हार का सामना करना पड़ेगा जैसे इंडिया ने इनको ओडीआई मुकाबले हरा दिए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।